भारत माता की, भारत माता की। हमारा देश का एक एक युवा हमारी सेना के साथ है। जितना उसने हमारा खून बहाया है उससे कई गुना ज्यादा हम खून की नदियां बहा सकते हैं। बाइकआउट चाइना एक भारत में हर व्यक्ति के खून में दौड़ना चाहिए। रक्तदाता समूह ने इस शिविर का आयोजन करवाया है ताकि उन शहीदों को एक श्रद्धांजलि दी जाए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि रक्तदाता समूह की तरफ से शिविर का आयोजन हुआ है, तो मेरे साथ मौजूद हैं हिम्मत सिंह जी जो इस समूह के संयोजक है। तो जैसे कि मैं जानती हूँ कि शहीदों की शहादत पे इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको क्या लगता है कि जो चाइना है इसने जो हरकत की है उसके बाद इस तरह के आयोजन और कितने होने चाहिए, और इसके साथ साथ एक जिस तरह से रक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी तरह से बाइकआउट चाइना भी अभी बहुत ही उतना ही ज़रूरी है जितना कि रक्त देना। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये जो कायराना हरकत चीन ने की है तो वो ये न समझे कि हमारे केवल बॉर्डर पे हमारे देश के सैनिक खड़े हैं। हमारा देश का एक एक युवा हमारी सेना के साथ है। जितना उसने हमारा खून बहाया है उससे कई गुना ज़्यादा हम खून की नदियां बहा सकते हैं। हमारे सब भाइयों ने मिलके, हमारे सभी साथियों ने मिलकर चाइना के सभी उत्पादों का बहिष्कार करने का ठान लिया है। हम उसको याद दिला देना चाहते हैं कि हम अगर आपका सामान का यूज़ कर सकते हैं हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये सारे भाई मेरे इसलिए आज यहाँ आए हुए हैं। ये सब रक्तदान भी करेंगे और चाइना के सामान का बहिष्कार भी करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बाइकआउट चाइना, पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ कि बाइकआउट चाइना क्यों है। भाई चीन अपने आप को प्राचीन बोलता है पर उसकी प्राचीनता, सभ्यता दिखनी चाहिए। बाकी उसके आचरण, उसके व्यवहार में इस प्रकार की प्राचीनता दिख नहीं रही, भाई सभ्यता उसमें दिख नहीं रही। तो बाइकआउट चाइना आज क्यों रिलेवेंट हो गया, क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है? आज हमने रक्तदान का शिविर लगाया है ताकि हम देश के लिए जो है तैयार रहें और एक संदेश पहुंचाएं पूरे भारतवासियों को कि पूरे भारत के जितने भी नौजवान हैं और जितनी भी युवा पीढ़ी हो, जितने भी लोग हैं, सारी यूथ और सारे भारतवासी सब एकजुट हों और वक्त आने पर अपने रक्तदान के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सेना अपने देश की मदद कर सकें वो करें। और इसी के अंतर्गत बाइकआउट चाइना एक भारत में हर व्यक्ति के खून में दौड़ना चाहिए ताकि हमारे पैसों से ही हमारी सेना के ऊपर आक्रमण करने वाले चीन को एक सबक मिले और उसको ये जीवन भर उसके सभ्यता में ये बात बैठ जाए कि भारत जो है, भारत किसी भी प्रकार से असभ्य बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत का एक एक युवा ये संदेश पहुंचाए चीन को, बाइकआउट करके उसके सामानों को, उसके व्यापार को निषेध करके ये संदेश पहुंचाए कि भारत जो है किसी भी व्यक्ति की हेकड़ी से दबने वाला नहीं है और भविष्य में तैयार रहे कि भारत जो है वो चीन से भी ज़्यादा बड़ी विश्व शक्ति बन के दिखाएगा और चीन की दादागिरी नहीं चलने देगा पूरे के पूरे एशिया प्रशांत महासागर में। आपने किस तरह से सहयोग दिया बाइकआउट चाइना में? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ ब्लड डोनेट करने आए थे और दूसरा मैम सेना क्या डायरेक्ट लड़ाई लड़ रही है बट हम बॉर्डर पे ना जाके हम चीनी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करके हम चीना सेना को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैम, पहले अगर अपनी जो पहले की गवर्नमेंट थी वो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहती कि अब हम इन चीज़ों को बॉयकॉट करना है तो अपनी इकोनॉमी स्टेबल होती और जो जिस चीज़ को अपन अब फॉलो कर रहे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर, जैसे ये जो है बाइकआउट चाइना ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है। मतलब सरकारों ने पहले से ही बोला हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं आप सभी अवेयर होंगे कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूरत हमारी है कि हमें ये चीज समझनी चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए। सही मानते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल सही मानते हैं। स्वदेशी अपना रहे हैं आप अभी? हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कि हम स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। हम लोग कोई चीज परचेज नहीं कर रहे हैं चाइना की। अच्छा, जो भी इंडियन चीज खरीदते हैं। आप कैसे जाते हैं? दुकान पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं? दुकान पे जाते हैं इंडियन की चीज निकालो। अच्छा, इंडियन का जो मटेरियल है वही लेंगे अपन। सर मतलब किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को, जैसे ये शहीदों की शहादत पे शिविर लगाया गया है, तो ये किस तरह का कदम है और कैसे लोगों को इसको देखना चाहिए? मैडम ये हिम्मत सिंह जो उनके मित्र मंडली का बहुत सराहनीय कदम है। रक्त आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। रक्त की आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है, किसी भी समय पड़ सकती है, तो इसलिए जो इनका ये वो है कदम उठाया इन्होंने रक्तदान का, ये बहुत सराहनीय कदम है। और वर्तमान में जैसे अभी बीमारियों का आगमन होने वाला है, डेंगू वगैरह, उनमें लोगों को रक्त और प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो उस संदर्भ में भी ये जिनका कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। वाकई में वो काम बहुत ही सराहनीय है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि शहीदों की शहादत पे ये आयोजन किया गया है। अब क्योंकि चाइना के प्रति बहुत आक्रोश है लोगों के अंदर, तो ये जो बाइकआउट चाइना की जो मुहिम चली हुई है उसमें आप किस तरह से सहयोग दे रहे हैं बाइकआउट चाइना मुहिम में? जैसे हमारे देश के आम नागरिक सहयोग कर रहे हैं, अधिकतर तो बात ये है कि चाइना हमारे देश में काफ़ी मतलब अधिक मात्रा में
एक्सपोर्ट करता है, उससे देश की काफ़ी पूंजी चाइना को जाती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है कि मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम, तो अधिक से अधिक माल यहाँ बढ़े। इसके लिए हमें ये करना होगा कि चाइना का माल आता सस्ता है, लेकिन हमें अगर देश को मजबूत बनाना है तो उस माल का बहिष्कार करना होगा। और चाहे हमारे यहाँ का माल थोड़ा महंगा मिले, लेकिन उसको लेकर हमको देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। तो सर रक्तदान कर रहे हैं आप, ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई। बाइकॉट चाइना में आपकी क्या भागीदारी है? जैसे पूरा देश चाइना के सामानों का बाइकआउट कर रहा है, कहीं ना कहीं हम भी जुड़े हुए हैं। और चीन की इस हरकत को लेकर पूरा देश जो नाराज है, तो चाहे महंगा लेंगे, सामान स्वदेशी ही लेंगे। बहुत ही बढ़िया संदेश, चाहे महंगा लेंगे लेकिन सामान स्वदेशी ही लेंगे। थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम।